खबर हरियाणा पंचायत चुनाव की है। आज गांव बुलाक से सरपंच प्रत्याशी श्रीमती रितु शर्मा चुनाव मैदान में हैं। इस दौरान युवा समाज सेवी भाई रमेश शर्मा ने मीडिया से विशेष बातचीत की है और बताया कि जनता के मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आने दूंगा। इस दौरान अपने गांव के बारे में और क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनवाते हैं। सभी दर्शकों नमस्कार। मैं पत्रकार जगदीश प्रजापति हरियाणा पंचायती राज चुनाव का जो तीसरा चरण है शुरू होने जा रहा है उसकी स्पेशल कवरेज कर रहा हूं। हरियाणा ऐसा पहला स्टेट बना जिसने पंचायती राज चुनाव में दूसरी बार जो शिक्षा का नियम लागू किया है। इसी देश को लेकर आज हिसार जिले के जो आदमपुर हल्के जो गाँव है बुढ़ाक, वहाँ पहुँचा हूँ जहाँ जो सरपंच प्रत्याशी हैं श्रीमती रितु शर्मा, जो सरपंच प्रतिनिधि के तौर पर भाई रमेश शर्मा इस समय मीडिया से विशेष बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। आपसे क्या अपेक्षा रखते हैं सर? मैं किसानों को आश्वासन देते हुए इस बात का मैं पूरा मेरा विश्वास जो है वो किसानों के प्रति है। मैं चाहूँगा कि अगर किसी किसान भाई को अगर किसी प्रकार की भी कोई समस्या होगी जो पंचायत लेवल पर होगी उसका मैं खुल के सरकार से मैं उसकी मांग करूंगा और उसको पूरा करने का काम करूंगा। अच्छा सर, एक सवाल ये भी आपसे, जैसे पंचायत में गरीब परिवार है, आर्थिक रूप से कमजोर परिवार है, इस समय कुछ आपके साथ हैं, कुछ किसी अदर कैंडिडेट के साथ है, ये पंचायती राज चुनाव चल रहा है सर, इसमें कुछ ऐसे परिवारों से बातचीत की है, उनका कहना है कि हमारा कैंडिडेट है वो चुनाव हार गया, जीतने वाला केवल अपने वोट को महत्व देगा। तो आगे आप सरपंच बन जाते हैं तो आप वोट को महत्व देंगे या सभी को एक समान लेके चलेंगे सर? देखो, ये वोट को महत्व देने की बात नहीं है। सारा जो वोट कोई महत्व वाली बात है ही नहीं। वोट तो एक ऐसी चीज है जो मतलब एक व्यक्ति विशेष को नहीं, वो मैं किसी वोट को मैं न देने के बजाय मैं पूरे समाज को, चाहे वो वोट मेरे को मिले ना मिले, ऐसी बात तो हो ही नहीं सकती कि मेरे को वोट ना मिले। मेरे को पूरा जनादेश जो है, पूरी मेरे बुढ़ाक गांव से जो है मेरे को पूरा मैं आश्वस्त हूँ जीत की जो मेरे को मिलेगा। लेकिन उसका श्रेय जो है वो जनता को नहीं, मेरे को नहीं, वो किसी वोटर को नहीं, किसी कैंडिडेट को नहीं, सिर्फ और सिर्फ जनता के सामने होगा। और जनता का स्वागत जो है मैं उस हिसाब से करूँगा जिस हिसाब से वो मेरा हौसला अफजाई कर रहे हैं आज की। तो ऐसे गरीब लोगों में एक समान लेके चलेंगे जो सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, क्या आपके माध्यम से उन तक पहुंच पाएंगे निरपेक्ष रूप से? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस तरह सरकार के ऊपर से कुछ एक योजनाएं आती है कि किसी भाई के पास मकान नहीं है तो उसको मकान मुहैया कराया जाए, किसी के पास मतलब बाथरूम वगैरह शौचालय की जो समस्याएँ हैं किसी घर में होती है तो ये खुले में शौच जाने वाले जो और बुढ़ाक गाँव में एक उनका स्मृति चिन्ह बना के भी ये दिखा के भी उनके नाम से जो है एक वो संस्था का नाम भी रखा जाए ताकि वहाँ बच्चे खेल सकें। उनके नाम से स्टेडियम बनवाया जाएगा, बच्चे वहाँ हर तरह का सामान उपलब्ध करवाया जाएगा, हर तरह की उनकी सेवाएं दी जाएगी। बच्चों को खेल के मामले में किसी खिलाड़ी को और जो भी स्टेट लेवल से खेल गया आएगा, इंटरनेशनल खेल गया आएगा या फिर क्षेत्रीय स्टेट मतलब अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलेगा, उसके लिए भी मेरे लिए पूरा सम्मान जो है मैं उस बच्चे को देने के काम करूँगा। भी उसको एक अलग से एक सम्मान राशि 26 जनवरी या 15 अगस्त के मौके पर उसको सम्मानित किया जाएगा। अव्वल आने वाले बच्चे को पढ़ाई में भी अव्वल जो बच्चा आएगा उसको भी मैं करो। अच्छा सर, एक सवाल आपसे ये भी है, पंचायत में किसान लोग रहते हैं, उनका रोजगार खेती बाड़ी भी डिपेंड करता है। किसानों से बातचीत की, उनका कहना है कि हमें पंचायत का जनप्रतिनिधि ऐसा बने जैसे किसानों की कोई भी समस्या हो, खाद बीज की समस्या हो, फसल बीमा क्लेम की समस्या हो, अन्य प्रकार की समस्या हो, तो कम से कम पंचायत का जनप्रतिनिधि, तो उसके लिए भी मैं प्रयास करूँगा। मेरा प्रयास रहेगा कि गाँव में ठेका भी ना हो, ठेका हो तो कम से कम 2-3 किलोमीटर दूर हो ताकि आने जाने वाली जो हमारी महिलाएं हैं उनको इस समस्या का सामना ना करना पड़े। ये वो नज़दीक होगा तो वहाँ भीड़ होगी तो हमारी जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको बड़ी समस्या आती है उनके पास से गुजरते हुए, क्योंकि वो नशे में कुछ भी कह सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं चाहूँगा भी कम से कम 2-3 किलोमीटर दूर हो तो उसमें मैं उसका काम करूँगा। ठेका कम से कम गाँव से 2-3 किलोमीटर दूर। अच्छा सर, ग्राम स्वच्छता अभियान को लेकर आगे आपका किस तरह मैनेजमेंट रहेगा? ग्राम स्वच्छता अभियान को लेकर आगे आपका किस तरह मैनेजमेंट? वो उसको भी
प्राथमिकता दी जाएगी। मेरे गांव में चारों तरफ इतनी गंदगी फैली हुई है कि रास्ते जो हैं, गांव के चारों तरफ के रास्ते इतने बुरी तरह बेहाल हो चुके हैं कि साधन, एक साधारण आदमी का टपना मुश्किल हो गया। अब साधन लेके तो निकलेगा कहीं ना कहीं से, तो आदमी निकलेगा। गंदे नाले भी हैं और जो गोबर वगैरह लोग खाद कचरा वगैरह जो गलियों के, मतलब बिल्कुल हमारे गांव की मेन सड़क है जिसको हम फिरनी कहते हैं, उसके ऊपर डाल रखे हैं। तो वर्तमान में स्थिति कैसी है? आगे अगर ग्राम पंचायत की जनता आपको सरपंच चुनती है तो इस क्षेत्र में आप कैसा सुधार रखेंगे? मैं उसकी तरफ से पूरा आश्वस्त हूँ कि आने वाले टाइम में ये शिकायत मौका शायद ना मिले। गांव को मैं ये मौका ही नहीं दूंगा, मेरे समाज को ये मौका ही नहीं दूंगा भी उचित शिक्षा ना हो बच्चों को और उचित चिकित्सा ना हो। वो एक अच्छे प्रॉपर्ली तौर पर मुहैया करवाने का काम जो है वो मैं करूँगा। अच्छा सर, एक सवाल आपसे ये भी है, जैसे पंचायती राज चुनाव आते हैं या बड़े लेवल के चुनाव आते हैं, जो युवा वोटर हैं उनका विशेष बड़ा योगदान रहता है। बहुत आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं बूढ़ा गाँव का एक प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहा हूँ। और सर पहला सवाल ये है, इस बार जो आपका चुनाव लड़ने का उद्देश्य आपका था या ग्राम पंचायत की जनता का? ये चुनाव जनता का चुनाव है। मैं इसमें कुछ नहीं है, मैं पर्सनल तौर पे कोई चुनाव नहीं लेना चाहता। मैं ये जनता का फैसला था कि आप जो सामने आओ, हमारे समाज का फैसला था। तो पूरे समाज को एक फैसले के तौर पर, इसके पूरे समाज को, पूरे गांव को अपना एक समाज समझ के जो ये फैसला जो गांव ने लिया उसका प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। तो सर आज तक काफी गांव में सरपंच बने हैं, आपकी ग्राम पंचायत की जनता श्रीमती रितु शर्मा को से खेल के स्तर पर क्या उम्मीद रखें सर? ये आपने बहुत बढ़िया सवाल किया। इससे मैं सहमत हूँ कि बच्चे जो हैं खेल का सिस्टम होना चाहिए, हर गांव में होना चाहिए। युवा जो है स्टेडियम वगैरह ऐसे होने चाहिए, खेल का सामान जो है मुहैया होना चाहिए गांव में। पंचायत का ये दायित्व बनता है कि वो जाके मतलब वो उसका करवाए ताकि हर बच्चा जो है उससे जुड़े। और खेल एक ऐसी चीज़ है जो युवा का एक पहला स्टेज होती है युवा की, वो तरक्की के रास्ते पर खेल से ही चलता है। पढ़ाई के साथ साथ जो बच्चा खेलेगा वो बच्चा मेरे हिसाब से तरक्की के रास्ते पे चलेगा, वो उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो सर खेल के क्षेत्र में आगे जो युवाओं को आप किस तरह मदद करेंगे? गांव में स्टेडियम वगैरह बनवा के करवाया जाएगा। खेलों का जो सामान होता है भी, जिस तरह कोई वॉलीबॉल के लिए नेट वगैरह की व्यवस्था, ग्राउंड की व्यवस्था, उसके तरफ चारे दीवारी की व्यवस्था, एक मेरे गांव में सबसे पहले तो उसकी तरफ पूरा ध्यान दिया जाएगा। और बस हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या होती है कि हमारे गांव में बस नहीं है। अगर हम हिसार जाना चाहें या भादरा जाना चाहें या फिर आदमपुर मंडी जाना चाहें तो हमारे गांव के लिए बड़ी समस्या है कि हर आदमी जो है इस चीज़ से परेशान है कि अब जाएं तो जाएं कैसे। अगर किसी का स्पेशल कोई काम हो, जिसके पास पर्सनल साधन नहीं है, वो क्या करेगा? जिसके पास साधन है वो चला जाएगा। लेकिन जो एक बूढ़ा बुजुर्ग है, कोई लड़कियां वगैरह है भी समाज में, हमारी लड़कियां जो प्राथमिकता जिनको दी जानी चाहिए वो नहीं है, क्योंकि उनको साधन की व्यवस्था जो सरकार की तरफ से मुहैया होनी चाहिए थी वो नहीं है। तो उसमें मेरा पहला फोकस यही होगा कि मैं बसों की व्यवस्था जो गांव में ज़रूरी हो और ख़ासकर लड़कियों के लिए ज़रूरी हो, ताकि समाज में जो है आजकल ऐसे कुछ शरारती तत्व होते हैं भी जिनकी वजह से आज हमारे गांव की लड़कियां जो बाहर जाने से थोड़ी सी हिचकिचाहट जिसके दिमाग में चल रही है वो ना हो। शांति का वातावरण हो मेरे गांव में, ऐसा एक मेरा मकसद है। अच्छा सर, आज गांव के विकास की बात होना चाहिए। ऐसी सेवाएं जो गांव सरकार की तरफ से मुहैया करवाई जाती हैं, हाँ, घर घर सिलेंडर जो देने वाली वो है, तो उसको मैं प्राथमिकता दूंगा। और किसी जो भी सरकारी योजनाएं बुढ़ाक के लिए, हमारे समाज के लिए, अगर हमारे एरिया के लिए लागू होगी, उसका मैं सबसे पहले बुढ़ाक में लाने का प्रयास करूँगा। अच्छा सर, एक सवाल आपसे ये भी है कि जैसे पंचायती राज चुनाव आते हैं तो खासतौर पर जो सरपंच के चुनाव होते हैं उसमें कुछ वोटरों का ध्यान होता है नशे के प्रति। आपके पास आएंगे, कोई शराब की डिमांड करें, कोई अन्य प्रकार की नशे की डिमांड करें, सर ऐसे वोटरों को कैसे हैंडल करेंगे? मैं मेरे हिसाब से हैंडल करूँगा, मैं उसको मोटिवेट करूँगा। चलो नशा क्यों, पहले बात तो नशा करता क्यों है, चलो नशे के अब 10 दिन, जैसे 10 दिन 15 दिन रह गए तो 10-15 दिन तो मैं पिला दूंगा, ये मान लो मैं पिला दूंगा। लेकिन उसके बाद कौन पिलाएगा? क्यों करता है ये काम? क्या जरूरत क्या है आपको नशा करने की? खाना खाने से जितना नशा खाने में होता है, शराब में उतना नशा नहीं होता।
तो आगे सर नशे के प्रति मैं पूरी जागरूकता रखूंगा। नशा नहीं होना चाहिए। उनसे हटकर क्या कुछ करना पसंद करेंगे? देखो, कुछ एक कमियां गांव में आज भी है। मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सी कमियां हैं जो आज तक गांव की पूरी नहीं हुई। सड़कें, मतलब जो अपने गांव से खेतों के रास्ते हैं वो अभी कच्चे हैं। डाणियों के रास्ते जो है वो कच्चे हैं। जो खाड़े होते हैं, जिसको जो नाले होते हैं सड़कों में पानी लगाने वाले, जो अपने नहर से जो ज्वाइंटेड होते हैं, वो खाड़े अभी नहीं है, पक्के नहीं है। उसकी तरफ सरकार का ध्यान करवाएंगे ताकि वो जो है बने। ताकि दिमाग में जो चल रहा है मेरे गांव में, पीछे हमारे गांव में एक आंदोलन चला था। उस आंदोलन में एक ऐसे दो तीन सदस्य ऐसे थे जिनको उस आंदोलन से ये था कि सिर्फ और सिर्फ गांव का भला हो, न कि उनके पर्सनली तौर पे उनका भला कि कोई, क्योंकि उनके पास ना जमीन थी ना उनको उससे ज़्यादा वो था, लेकिन उनने अपनी जो है कुर्बानी दी उसके मामले में। 15-15, 10 दिन, 21 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठे रहे वो, सिर्फ गांव के विकास के उसमें वे हमारा गांव जो है विकास की तरफ जाए, हमारे गांव में ये सुविधाएं होनी चाहिए। उस चक्कर में पानी की व्यवस्था हो, पानी के लिए बड़ी किल्लत आती थी हमारे गांव में, तब वो आदमियों ने हमारा इतना साथ दिया और आज वो इस धरती पे नहीं है। मैं चाहूँगा मेरा पहला काम भी बुढ़ाक को एक भारत स्वच्छ अभियान है, उसके तहत बुढ़ाक को भी स्वच्छ रखें ताकि जहाँ सफाई होगी वहाँ बीमारियाँ भी कम होगी, जहाँ बीमारियाँ कम होगी वहाँ सारी जो बीमार नहीं होगा तो स्वस्थ रहेगा, तो उस काम भी, उसका सोर्स भी बढ़ेगा, वो आगे भी जाएगा। तो सर ये माने कि आपका कदम विकास की ओर है? बिल्कुल जी, इसमें मैं कोई संदेह नहीं है इस चीज़ में कि मेरा जो कदम है वो सबसे पहले विकास की ओर है, न कि किसी और चीज़ को ध्यान में रखते हुए। सबसे पहले मेरा विकास, गांव का विकास ही मेरी, अगर जीतने के बाद मैं विकास नहीं कर पाया तो मैं अपनी जीत नहीं समझता, मैं समझता हूँ कि मेरी हार होगी। तो सर मीडिया के माध्यम से पूर्ण विश्वास दिलाएंगे कि आपकी ग्राम पंचायत भ्रष्टाचार मुक्त ग्राम पंचायत बने? बिल्कुल जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप एक छोटे से कस्बे में यहाँ आके आपने इतनी बड़ी सेवा दी, जिसका मैं आपका भी स्वागत करता हूँ मेरे गांव में कि आपने ये सवाल रखा। तो सर हम आपसे एक उम्मीद और करते हैं जी, क्या आपके नेतृत्व में आने वाले टाइम में आपकी जो ग्राम पंचायत है जिले की नहीं बल्कि हरियाणा प्रदेश की नंबर 1 की दर्जा मिले, ऐसी उम्मीद करते हैं? मैं बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। मैं चाहूँगा इस चीज़ को कि जो ग्राम पंचायत का जो एक अवार्ड होता है, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत जो होती है, उसका अवार्ड जो है बुढ़ा को मिले। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया से विशेष बातचीत की है। एक बार फिर से आपसे सवाल करते हैं कि जो आपके सामने प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, अगर वो चुनाव हार जाते हैं तो सर उनके प्रति कैसा व्यवहार रहेगा आपका? देखो, कुछ एक उनको सुधारने का मौका दे ताकि वो आगे, अगर वो हार जाते हैं तो आगे कोशिश करें। ऐसी बात नहीं है, कुछ साथ लेके चले। बिल्कुल, वो हमारे भाई हैं, हमसे दूर नहीं है। वो हार जाएंगे तो भी क्या है, जीत उन्हीं की होगी। मैं तो सिर्फ एक माध्यम होऊंगा भी, मैं जीत गया, मैं नहीं जीता, वो भी जीते हैं मेरे साथ, क्योंकि मेरा किसी प्रकार की कोई द्वेषता नहीं है मेरे उनके साथ। तो पूर्ण विश्वास के साथ कहेंगे आपके नेतृत्व में इस ग्राम पंचायत के वोटरों का आदर मान सम्मान बनाए रखेंगे, हमेशा भाईचारा कायम रहेगा? ऐसी बिल्कुल जी, बिल्कुल, भाईचारा आज कायम है, पीछे का ना होते हुए बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो और रिजल्ट आए। गांव का जो निर्णय वो स्वीकार्य होना चाहिए, सबको स्वीकार होना चाहिए। सरपंच का परिचय जानना चाहेंगे सर? जो महिला सरपंच प्रत्याशी है उनका पूरा नाम क्या है, उनकी शिक्षा कितनी है? वो 12th क्लास पास है। नाम रितु शर्मा नाम है उनका, मेरी धर्मपत्नी है, रितु शर्मा नाम है। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो मीडिया को समय दिया, आपने जो गांव के विचार रखे हैं, जो सरपंच प्रतिनिधि के तौर पर भाई रमेश शर्मा से हमने विशेष बातचीत की है। इनका कहना है मेरा इस बार जो चुनाव लड़ना है वो एक विकास के क्षेत्र में हमारा गांव उन्नति करे, और मैं ये चाहता हूं कि जो आने वाले टाइम में हमारा जो गाँव है वो इस जिले का नहीं बल्कि हिसार जिले का, नहीं बल्कि प्रदेश का नंबर 1 का दर्जा मिले, और जो पुरस्कार है वो इस गाँव को मिले। मैं ऐसी उम्मीद लेकर चुनाव मैदान में उतरा हूँ। सबसे बड़ा कार्य है इस ग्राम पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त करना, नशा मुक्त करना, स्वच्छता अभियान पर जोर देना। मैं पत्रकार जगदीश प्रजापति, कैमरामैन प्रहलाद वालिया, साथ हिसार।